नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है संजय कुमार। आज मैं पंचायत चुनाव के सिलसिले में कोयलख पंचायत में हूँ। कोयलख पंचायत वही गांव है जहां मां भद्रकाली की पूजा की जाती है और उनका भव्य मंदिर है। भद्रकाली का दूसरा नाम कोकिलाक्षी भी है और उसी के नाम पर इस गांव का नाम कोयलख पड़ा है। चलिए हम सीधे रूबरू होंगे उनसे जो यहाँ मुखिया पद के लिए भावी उम्मीदवारी पेश किए हैं। उनका नाम है अविनाश कुमार झा उर्फ छोटे झा। आज उनसे पूछेंगे, उनसे रूबरू होंगे कि आखिर उन्हें समाज सेवा में कैसे मन लग गया और कैसा उन्होंने फील किया कि नहीं, अब जो है मुझे समाज सेवा करना है। और इसको लेकर के वो तब दिल्ली के तमाम भौतिकवादी सुविधा को, तमाम सुख सुविधा को छोड़ अपने गांव आ गए हैं ताकि गांव में समाज सेवा किया जा सके। डब न्यूज़ में आपका स्वागत है अविनाश जी। धन्यवाद। हम अविनाश झा, कोयलख पंचायत के मुखिया उम्मीदवार। हम अहाँ सबके चरण स्पर्श करै छी। अविनाश जी, पहला सवाल आपसे कि आखिर सब कुछ होने के बाद दिल्ली में आपकी जीवन यापन बहुत अच्छा हो रहा है, वहाँ पे भौतिकवादी सुविधा सब कुछ है, बावजूद आपने गांव में ग्रामीण स्तर से समाज सेवा करने का सोचा, ये मन में कहाँ से आया विचार? हमें ये लगा कि वहाँ जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ हमने कुछ किया तो अपने गांव के लिए भी कुछ करें। इसी सोच के साथ हम नयापन के साथ अपने गांव में आए हैं और कुछ नया करने की सोच रखते हैं। और हम गांव आते हैं तो देखते हैं रोड की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था और अस्पताल की व्यवस्था, लचर व्यवस्था के कारण हमें लगा कि इसमें कुछ करने से गांव का कुछ भला हो और उसमें मेरी भी भलाई है कि मेरा भी नाम हो और गांव का भी नाम। अच्छा, वर्तमान में अभी मुखिया हैं, उनका 5 साल का कार्यकाल को आप किस तरह से आंकते हैं? गांव में कितना विकास हुआ? जहाँ तक गांव में विकास की बात है तो हमारे गांव में पहले से ही विकास है। रोड मैप इतना अच्छा है कि पहले भी रोड था, अमूमन अभी भी कुछ रोड बना, मगर वो जो रोड बना है हमारे गांव 14 वार्ड का है। 14 वार्ड में 1 से 8 तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी गली कुची या नाली या रोड का निर्माण हुआ है। केवल अगर अमूमन विकास हुआ है तो वार्ड नंबर 9 और 10 में ही हुआ है, जो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, बिहार सरकार पंचायती स्तर पर एक योजना चला रही है अभी, नल जल योजना, जिसमें कहा गया है कि हर घर को नल, हर घर को जल मिलना है। तो कोयलख में नल जल योजना धरातल पर है या फिर सिर्फ कागज़ में है? सर, नल जल योजना की जहाँ तक बात है, नल जल योजना तो बना है। 1 वार्ड, 6 वार्ड तो मेरे ख्याल से अभी तक बोर्डिंग होके उसमें कोई भी काम नहीं हुआ है, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा सपना था कि हर घर में जल की व्यवस्था हो। उस व्यवस्था में हमें तो दिख रहा है कि कोयलख पंचायत में लचर व्यवस्था है। जहाँ बोर्डिंग है, बोर्डिंग के आसपास 8 या 10 घर में पानी की सुविधा अच्छी है। उसके बाद जैसे जैसे दूर जाता है पानी की, वहाँ ना पानी पहुँचता है, केवल नल लगा हुआ है, पानी की कोई सुविधा नहीं है। तो इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसकी जिम्मेदारी तो मुखिया जी के ही ऊपर आता है कि उन्होंने इसका अच्छा से काम वर्क को प्रोग्रामिंग करके नहीं लिया, इसीलिए इतनी दिक्कत आ रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं विभिन्न गांव में मैं घुमा हूँ अभी इस सिलसिले में। पंचायत इलेक्शन में मैं कई जगह जा रहा हूँ। पंचायत इलेक्शन का अभी घोषणा हुआ नहीं है, अभी घोषणा होना बाकी है। बावजूद कई जगह वैसे भी घूमे हैं तो देखे हैं कि पंचायत भवन एक बहुत बेहतरीन पंचायत भवन है। कोयलख में उस तरह का पंचायत भवन नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? हमारे गांव में पंचायत सचिवालय आया भी था, मगर कुछ कारणवश उसमें मुखिया जी की कमी के कारण वो पंचायत भवन अभी तक नहीं बना। जबकि मेरे गांव के आस पड़ोस में पंचायत सचिवालय देखने को अच्छा मिलता है और पंचायत खुलता भी है। मगर हम लोगों के यहाँ पंचायत केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त के अलावा एक दिन भी नहीं खुलता है। कोई भी वर्क हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड की हो या कुछ भी काम हो, तो मुखिया जी के घर पर ही काम होता है। जबकि ना पंचायत भवन में
एक कुर्सी लगा हुआ है, जो भी सामान था पंचायत भवन, सारा पंचायत भवन अपने घर पर उन्होंने लगाया हुआ है। मतलब पंचायत भवन सिमट कर मुखिया जी के दरवाजे पे चला गया है, कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है। एक सवाल और है, चूँकि भद्रकाली यहाँ काफ़ी प्रसिद्ध है कोयलक की, और इसका इतिहास बहुत पुराना है। हमने 11वीं शताब्दी से भी इसका इतिहास पढ़ा है, 11वीं शताब्दी में भी है इस कोयलक गांव का वर्णन है वासुदेवपुर नाम से। भद्रकाली मंदिर का जो सौंदर्यीकरण है, उसके सामने जो तालाब है, उसके सौंदर्यीकरण के लिए मुखिया की तरफ से क्या क्या पहल किया गया, और ऐसा नहीं अगर नहीं हुआ तो किसको इसका जिम्मेदार आप मानते हैं कि नहीं ये होना चाहिए और इनके पहल से हो सकता था? सर, सबसे पहली तो उस तालाब का साफ़ सफाई के लिए मेरे ख्याल से एक योजना आया भी था, जिसमें 10 लाख रुपए का फंडिंग भी है, मगर उस फंडिंग का कोई उपयोग नहीं हुआ। और उपयोग भी हुआ तो कोई, मेरे ख्याल से अब कहाँ उपयोग किए मुखिया जी, वो पेपर वर्क है, ना मंदिर में ना किसी सार्वजनिक कुआं का, कुछ भी नहीं हुआ है। जबकि मुखिया जी का काम था कि मंदिर का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, कम से कम उसमें व्यवस्था ऐसी हो कि लोग बाग उसमें अच्छे से स्नान कर सकें, मगर स्नान करने लायक नहीं रहा। एक चीज़ और कि कोयलक में काफ़ी कोयलक के जो पहले भी हमारे पूर्वज रहे हैं, आपके पूर्वज रहे हैं, आपके दादाजी, चाचा जी, या बहुत सारे ग्रामीण हैं जो यहाँ से पढ़ लिख कर, यहाँ के स्कूल से पढ़कर और देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, गांव के भी नाम रोशन कर रहे हैं, और पहले भी कई कर चुके हैं। अभी जो कोयलक गांव में स्कूल है वो बदहाल है, बहुत बदतर स्थिति है। कोयलक स्कूल का, हाई स्कूल का वो नाम नहीं रह गया जो पहले हुआ करता था, और भवन जो है वो जर्जर है। क्या इसके लिए कोई कारगर उपाय यहाँ के प्रतिनिधि द्वारा किया गया? अभी तक तो मुझे नहीं लगा कि प्रतिनिधि द्वारा कोई भी काम किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। जबकि अगर चाहते तो यहाँ 10+2 भी हो सकता था और मैट्रिक की सेंटर भी हो सकती थी, जिससे हम लोगों का थोड़ा बहुत ग्रामीण की रोजगार भी बढ़ती और स्कूल की सौंदर्यीकरण भी हो सकता था। मगर ना कोई बाउंड्री वाल, ना कोई उसमें मिडिल स्कूल की तो ये हालत है, ना कोई टीचर है, इस पर कहीं से भी कोई ध्यान नहीं दिया। अमूमन स्कूल का विकास तो नहीं हुआ, मगर मुखिया जी अपना विकास जरूर 5 साल में कर लिए हैं और अच्छी तरह से विकास कर लिए। भावी उम्मीदवार अविनाश जी का कहना है कि विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन मुखिया जी का खुद का विकास हुआ है, गांव का विकास नहीं हुआ है। एक सवाल और मेरे मन में है, गांव में स्ट्रीट लाइट योजना भी चला कि गांव में गली गली में रोशनी का प्रबंध किया जाए। इस गांव में क्या रोशनी का प्रबंध ढंग से है, या फिर उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है? मैं घुमा हूँ, वहाँ देखे हैं कि कई जगह रोशनी की व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो इसके लिए क्यों नहीं पहल किया गया? सर, ये जो स्ट्रीट लाइट की पहल थी 2020 दुर्गा पूजा का टाइम था, हमने अपनी तरफ से स्ट्रीट लाइट लगाना चालू किया और अभी तक पूरे पंचायत में मेरा 145 स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। जबकि मुखिया जी के तरफ से 160 स्ट्रीट लाइट फंड भी आया था, शायद 18.5 लाख या 19 लाख रुपए का फंड आया था। एक लाइट की कीमत उन्होंने 9,500 रुपये करीबन उन्होंने बिल पास करवाया है, और मेरे ख्याल से अमूमन 6 महीने हुए हैं उनके स्ट्रीट लाइट लगते हुए, जिसमें से 40 या 42 स्ट्रीट लाइट खराब है, जिस पर मुखिया जी का कोई ध्यान नहीं। वो भी मुझे इसलिए पता चलता है कि जो भी स्ट्रीट लाइट ठीक करवाने आते हैं मेरे ही घर आते हैं कि भैया स्ट्रीट लाइट ज़रा वहाँ का देख लीजिए, आपने जो लगाया है वो ख़राब हो गया। ये अंतिम क्वेश्चन आपसे एक, अगर आपको ग्रामीण यहाँ मौका देते हैं कि नहीं ये अविनाश जी काम करने वाले आदमी हैं, जुझारू हैं, काम इनको दिया जाए, सौंपा जाए जिम्मेदारी, तो आप 5 काम कौन सा अच्छा काम करेंगे जिससे ग्रामीणों को सीधा सीधा प्रभावित करे और उसे फ़ायदा पहुँचे? सबसे पहले मेरा अगर कोई काम होगा तो शिक्षा के ऊपर, स्कूल में टीचर हो, स्कूल की जो बदहाली है उसकी सुधार, बाउंड्रीकरण, उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर बैठे, उसके लिए जहाँ तक होगा हम प्रयास करेंगे। तीसरा, सबसे पहले पानी का निकासी, गांव में अगर पानी की निकासी अच्छी होगी तो रोड उसके बाद ही बनता है, तो पानी की निकासी, रोड बनाना,
और हमारे गांव में मंदिर है, मंदिर की रखरखाव ऐसे तरीके से करना कि इसको पर्यटन स्थल घोषित करवाने का काम सबसे पहले मेरा काम होगा, जिससे हमारे गांव में रोज़गार भी थोड़ा बहुत आएगा और इससे हमारी गांव की खुशहाली भी बढ़ेगी और हरियाली भी बढ़ेगी और गांव की उन्नति भी होगी। अविनाश जी 3S पे काम करेंगे, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। हम पहले से भी कहते आए हैं कि दो चीज़, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो मौलिक अधिकार होना चाहिए। हर जिम्मेदार व्यक्ति चाहता है, हर कोई चाहता है कि हर किसी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर मुहैया कराया जाए। वो सरकार की जिम्मेदारी है, ग्रामीण स्तर पे ग्रामीण प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी है कि उसे शिक्षा बेहतर मिले, उसके ग्रामीणों के गांव में रहने वाले बच्चों को, और स्वास्थ्य मिले। अविनाश जी भावी उम्मीदवार हैं, उनका ये मानना है कि अगर मुझे ग्रामीण जिम्मेदारी देती है, मुझे यहाँ से जिता के आगे भेजते हैं, तो गांव का ना सिर्फ डेवलपमेंट होगा बल्कि गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतरीन आमूलचूल परिवर्तन होगा। वहीं सड़कें भी सुदृढ़ किया जाएगा और गली गली में स्ट्रीट लाइट के साथ साथ मंदिर भद्रकाली माँ का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं।